प्रिय मित्रों, आपका दिव्य प्रेम रस धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। यू आर वेरी मच मोस्ट वेलकम ऑन दिव्य प्रेम रस धारा। आई विल बी डिस्कस व्हेन विल बी द गुड लक एरीज होरोस्कोप। प्रायः हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि हमारा भाग्योदय कब होगा, हमारी भाग्य कब जागृत होगी, कब धनकृत होगी। ऐसी जिज्ञासा प्रायः हर व्यक्ति की रहती है। आपकी उसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि मेष लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के जेम्स स्टोन राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं कि मेष लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा। 1 नंबर से शुरू होने वाली मेष लग्न की जन्म कुंडली है, और इस मेष लग्न की जन्म कुंडली में जो है लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। वो नवम भाव आपका भाग्य का भाव है। भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि बनी हुई है, तो आपके लग्नेश मंगल हैं और आपके भाग्येश भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष शास्त्र का ऐसा कथन है, ज्योतिष शास्त्र का ऐसा मानना है, भाग्य के स्वामी भाग्य कारक गुरु हैं। जातक की 16 वर्ष की उम्र में भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है, 16 वर्ष की उम्र में ही उसका भाग्योदय हो जाता है। बहुधा ऐसा देखने में आता है कि शास्त्र तो कहता है कि 16 वर्ष की उम्र में भाग्योदय हो जाएगा, गुरु करा देंगे, लेकिन कईयों की तो 32 वर्ष की उम्र गुजर जाती है, 48 वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का भाग्य का भाव झंकृत ही नहीं हो पाता। उनके जीवन का संघर्ष बना ही रहता है, उनके जीवन का तनाव बना ही रहता है, खुशियां उनके नजदीक नहीं फटक पाती। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इसकी एक प्रमुख वजह है कि 16 वर्ष की उम्र में भाग्योदय क्यों नहीं गुरु करा पाते। तो इसकी वजह यह है कि मेष लग्न के करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों में सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग हैं, सबकी जन्म कुंडलियों के ग्रह स्थितियां, ग्रह योग अलग अलग हैं। और अगर आपका भाग्येश गुरु सूर्य से अस्त है, या कि आपका भाग्येश गुरु जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया है, आपकी जन्म कुंडली का गुरु जो है पाप प्रभाव में है, शत्रु राशि में है, पाप कर्तरी योग में है, अगर गुरु स्वयं निर्बल है, कमजोर है, तो निश्चित रूप से आपका वो भाग्योदय कराने में समर्थ है। फिर 16 वर्ष की उम्र में आपका भाग्योदय कदापि नहीं हो सकता। आपका भाग्योदय हो, आपके भाग्य की वृद्धि हो, उसके लिए आवश्यक है जन्म कुंडली में लग्न का और लग्नेश का और देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना जरूरी है। यह जन्म कुंडली का लग्न भाव है, ये जातक स्वयं है, ये जातक का भाव है। तो ये भाग्य का सुख भोगेगा कौन? तो भाग्य का सुख भोगेगा लग्न। तो भाग्य का सुख जब लग्न भोगेगा तो सुख भोगने के लिए लग्न का भी मजबूत होना आवश्यक है। लग्नेश अगर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया, रोग ऋण शत्रु के भाव से दबा है, तब निश्चित रूप से भाग्य का सुख कैसे ले पाएगा। इसलिए लग्न का और लग्नेश का भी जन्म कुंडली में मजबूत होना आवश्यक है, और देव गुरु बृहस्पति का भी मजबूत होना जरूरी है। देव गुरु बृहस्पति नवम भाग्य भाव में ही बैठे हों, धनु राशि में, या कि देव गुरु बृहस्पति जो है जन्म कुंडली के 4th भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि में स्थित हो, तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति भाग्य सूच्य के हो जाएंगे, और कदाचित उनके साथ चंद्र भी स्थित हो, गज केसरी योग बन जाएगा, और उत्कृष्ट स्तर का गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि में होंगे, और चतुर्थ सुख भाव का स्वामी चंद्रमा भी जो है गुरु के साथ होगा।
ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो निस्संदेह 16 वर्ष की उम्र से ही आपका भाग्योदय स्टार्ट हो जाएगा और जीवन भर जो है आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके भाग्य का साथ मिलेगा। तो जन्म कुंडली में गुरु जो है अपने जो है स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है या कि मित्र राशि में है, केंद्र त्रिकोण भाव में है, तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा, अपने भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग और संयोग बना हुआ है। पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी सूर्य जन्म कुंडली में लग्न में ही स्थित हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे। और जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी लग्नेश जन्म कुंडली के 10म भाव पर, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि पे अगर स्थित हो, और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश गुरु जन्म कुंडली के 4th भाव में स्थित हो, तो गुरु हंस योग बनाएंगे और मंगल 10म भाव पर उच्च के होकर के रुचक योग बनाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है तो फिर आपके भाग्य की सराहना जो है क्या करें। तो आज का परिवेश राजा महाराजाओं का रहा नहीं, लेकिन फिर भी जो आपका प्रभाव होगा वो राजा महाराजाओं जैसा होगा और आपके पास राजा महाराजाओं जैसा वैभव होगा और आपका भाग्य आपको सर्वदा सदा सपोर्ट करेगा। और आप हर क्षेत्र में मिट्टी को भी स्पर्श करेंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। तो आप ऐसा सहज में ही समझ सकते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में भाग्येश भाग्य भाव का स्वामी अस्त है सूर्य से या कि मृत है, उसकी डिग्री नहीं है, उसके पास अपनी ताकत नहीं है, कमजोर है, वो आपके भाग्य को कैसे प्रबल कर सकता है। भाग्य 6ठे 8वें 12वें भाव में चला गया, शत्रु राशि में चला गया, तो वो आपके भाग्य को कैसे झंकृत कर पाएगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है अपनी राशि में है, अपनी मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि दोनों की स्थितियों और परिस्थितियों में एक जमीन आसमान का अंतर है। जिनके भाग्य भाव का स्वामी कमजोर है उनको सदा सर्वदा अपने भाग्य से शिकायत बनी रहेगी, लेकिन जन्म कुंडली में जिनका भाग्य मजबूत है वो हर हाल में जो है अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। अगर लग्नेश मंगल लग्न में है या कि जन्म कुंडली के 10म भाव में है और गुरु धनु राशि पर जो है भाग्य भाव में ही है या कि 4th भाव में है, या कि ऐसा भी हो कि लग्नेश मंगल और भाग्येश गुरु का राशि परिवर्तन हो जाए, भाग्येश गुरु जन्म कुंडली के लग्न भाव में स्थित हो जाए जहां पर 1 नंबर लिखा है, और लग्न के स्वामी मंगल जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव पर जाकर के स्थित हो जाए, तब भी जो है निस्संदेह आप परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे। आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा और आप अपने भाग्य के सपोर्ट में, भाग्य के सहयोग से प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित करेंगे, दौलत शोहरत सब कुछ भाग्यवश अर्जित करेंगे और समाज में आपका मान सम्मान होगा और आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा होगी। मेष लग्न के जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु चंद्र की युति केंद्र त्रिकोण भाव में है, शुक्र और गुरु की युति केंद्र त्रिकोण भाव में है, मंगल और गुरु की युति केंद्र त्रिकोण भाव में है, तो निश्चित रूप से जो है तो इनका भाग्य सदा सर्वदा साथ देगा। लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु भाग्येश नीच राशि में चला गया, 6ठे 8वें 12वें भाव में चला गया, शत्रु राशि में चला गया, गुरु अस्त है, मृत है, उनको सदा सर्वदा अपने भाग्य से शिकायत बनी रहेगी। अब आइए जन्म कुंडली के कुछ उन विशिष्ट योगों की चर्चा करते हैं कि किसके माध्यम से भाग्योदय होगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के 4th भाव में गुरु और चंद्र स्थित हैं, या कि गुरु और चंद्र का राशि परिवर्तन है, चंद्रमा जो है धनु राशि पर 9वें भाग्य भाव पर हो और गुरु जो है 4th भाव में हो चंद्र की राशि पर, तो चूंकि गुरु की उच्च राशि होगी, हंस होगी, तो ऐसे जातकों की सकारात्मक दृष्टि सदैव बने रहेगी और ऐसे जातकों का जो भाग्योदय होगा वो जो है माता के द्वारा होगा, माता के सहयोग से, माता के सपोर्ट से उनका भाग्य जो है प्रबल होगा और माता की आशीर्वाद से वो सफलता का शिखर स्पर्श करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश सूर्य और भाग्येश
गुरु जो है लग्न में स्थित है, सूर्य से गुरु अस्त नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का भाग्योदय पिता के आशीर्वाद से होगा। मेष लग्न के जिन जातकों के जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की युति जन्म कुंडली की खासतौर से सप्तम भाव पर केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो तब भी भाग्योदय होगा। लेकिन अगर खासतौर से सप्तम भाव पर गुरु और शुक्र की युति है तो शुक्र मालव्य योग बनाएंगे और गुरु शुक्र के साथ रहेंगे तो ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है पत्नी के द्वारा होगा या कि किसी महिला के द्वारा जो है ऐसे लोगों का भाग्योदय होगा और किसी स्त्री ही इनके भाग्य का कारक बनेगी और किसी स्त्री के सहयोग से ही ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा। अगर महिला की कुंडली है तो पति भाग्योदय का कारक बन सकता है और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी उसके भाग्य का कारक बन सकती है। और जब भी गुरु और शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तब इनका भाग्योदय होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल लग्न में है और शनि और गुरु की युति जन्म कुंडली के दशम भाव में, जन्म कुंडली के नवम भाव में या कि केंद्र और त्रिकोण भाव में कहीं भी शनि और गुरु की युति है तो निस्संदेह ऐसे जातकों का भाग्योदय पिता के माध्यम से और स्वयं के अपने पराक्रम से होगा या कि पिता के उम्र के और पिता के समान किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही जो है ऐसे लोगों का भाग्योदय होगा। जब भी मंगल गुरु और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तब ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा और ये जो है हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। भाग्य का और सपोर्ट और सहयोग प्राप्त करने के लिए ऐसे जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गुरु के मंत्र ग्राम ग्रीं ग्रौं शाह गुरुवे नमः गुरुवार को जाप करना चाहिए। इससे गुरु प्रबल होंगे। किसी योग्य ज्योतिर्विद से परामर्श लेकर के पीला पुखराज धारण करें तो भी आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा। लग्नेश को मजबूत करने के लिए उत्तम क्वालिटी का मूंगा धारण करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।